अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कुछ दिन पहले ना एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें बताया जान को खतरा है, ये सब कुछ। ये काफ़ी दिनों से ना जो चीज़ें चल रही होती थी वही बता रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक ब्लॉग किया, उसके अंदर ये बताया कि जो बुशरा बेगम गई हैं वो क्यों गई हैं और इमरान खान की जान को क्यों खतरा है। अच्छा, उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है ना वो मैं ट्वीट भी कर देता हूँ, वो रजी दादा ने भी रीट्वीट किया, तो काफ़ी लोगों ने देखा। तो क्या कहते हैं, उसके अंदर ये था कि जो इमरान खान साहब की जो जोजा है, उन्होंने वो इस बात से परेशान थी। बहरहाल उनका जिक्र नहीं, बल्कि वो चुप करके निकल गई इसलिए कि वो इशू बन जाता। जो पुलिस वालों के अंदर काफ़ी सारे 200-250 पुलिस वाले थे, तो वो इकट्ठे होकर रहते थे। कुछ 50 उधर, 25 उधर, 10 इधर, और पूरे 300-350 कनाल है उसके ऊपर फैले हुए थे, तो सराउंडिंग में। तो वो जो उनसे थे ना, जहाँ पे नमाज पढ़ते थे तो वो अल्लाह किया करते थे, जो बरेलवी ग्रुप के थे। वो मैंने व्लॉग में ना बताया हुआ है, तो कमेंट में मैं लिंक भी डाल दूंगा उसका। वो जो थे ना, ये 4-5-6 दिन पहले, ये सारे वाक़े से ना काफ़ी 2-3 दिन 4 दिन पहले की खबर है जो मैंने बताई। अच्छा, वो उसकी वजह से परेशानी भी, तो वो चली गई पेशावर। अब वो जब वापस आ रही हैं तो वो बताया कि जनाब बाबर रहमान साहब ने कि पुलिस वाले इस तरह के हैं जिनके बारे में शक है। अब आप समझ लें कि वो परेशानी कितनी बड़ी परेशानी है। तो अल्लाह की ज़ात है, जान बचाने वाली भी, और फिर बस जो कुछ हो रहा है, बहरहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि जो ये तसलसल है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर तसलसल रहता है ना तो सब सफाई हो जाती है। जमहूरियत का तसलसल चाहिए। और बहुत सारे लोग जज्बाती हुए मुझे यूं करके अपनी जान दे देते, यूं लड़ पड़ते, और ये करना चाहिए था। भाई ऐसे नहीं चलता। एक कश्ती है, उसको लेकर चल रहे हैं, उसमें 22-25-30 करोड़ अवाम बैठी हुई है, उसके अंदर पानी भरा भरा, इतना भरा कि वो कश्ती डूबने लगी, तो फिर संभाल लिया उसको। यही लाइफ है, यही तरीक़ेकार है। और आप ये देखें कि PMLN के बारे में कह रहे हैं जी यूं से यूं कर देते। अभी मैंने 2 दिन पहले क्या बताई थी, मैं बहुत ज़्यादा जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इस सेक्टर के अंदर नहीं कर रहे थे जहाँ पे हमारे ब्लॉगर्स होते हैं, वो किसी और जगह पे कर रहे थे, मिल जाते। तो मियां नवाज शरीफ को और PMLN को क्या ज़रूरत है कि ये हटाएं, इस इमरान खान को अरेस्ट करें। वहाँ से तो वो कह रहे हैं अरेस्ट करो, ये नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, यानी कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे हुकूमत में? हुकूमत का वो काम जो ये सोच भी नहीं सकती वो कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, क्या हो सकता था कि मतलब मियां नवाज शरीफ को और PMLN को जो गाली दिए, जो इल्ज़ाम लगाया गद्दारी का, चोरी का, डकैती का, मुंह खोलते थे तो गद्दार से शुरू होते थे और ऊपर तक जाते थे, तो नीचे चोर डाकू तो एपेटाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते थे। इस टाइम में आप ये देखें कि वो जो कहलवा रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, और फिर वो बैठ के महफिलों में खिलखटे लगाया करते थे। अभी वही टीम जो लगाने वाली है वो उनके ऊपर वारदात डाल रहे हैं। तो PMLN की गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ रहे हैं? क्या वोटर कहीं जा रहा है? वोटर बेवकूफ नहीं है, वोटर अपना जहन बनाए हुए होता है। इस तरीके से 2-3-4% लोग जो अंदर इधर से उधर होते हैं, 5% भी नहीं होते। लोगों में बड़ा शऊर है। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेमोरी शॉर्ट होती है, मेमोरी शॉर्ट नहीं होती ये। अच्छा, मेमोरी शॉर्ट तो चलो बहुत सारे 5% लोगों की होती है, तो क्या ये सोशल मीडिया की मेमोरी शॉर्ट है? इसकी जो मेमोरी है ना, ये बड़ी फास्ट है, बड़ी बड़ी शार्प किस्म की मेमोरी है इसकी, तो ये सब याद करा देती है। इमरान खान साहब ने जो IMF से मुआहदे किए हैं और मुल्क की मीशत को जहाँ पर लेके आए, उसकी वजह से ये सारे हालात ख़राब हुए हैं, और बाकायदा प्लान तरीके से किए हैं। और ये जो इसकी हुकूमत को हटाने के लिए जो मिन्नत तरला हुआ था ना, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, उसी वक्त में कुछ जगहों पे बहुत सारे लोगों ने बताया था, मैंने भी बताया था कि 1000 राउंड अबाउट ये ऑडियोज़ और कुछ वीडियोज़ हैं। कुछ वीडियोज़ होंगी लेकिन ऑडियोज़ बहुत है। अभी ये एक आधी आई है, बहुत सारी आई है। अब ये कहाँ से आई है वीडियो, इस बात को समझें। ये वीडियो आई है इमरान खान की तरफ से, तवज्जो हटाओ है। ये जो
सब कुछ हो रहा था ना, ये है किसकी कन्वर्सेशन, मलक रियाज साहब की और उनकी बेटी की। ताकत में कौन था? इमरान खान। तो ये जो रैकी कौन करवा रहा था? इमरान खान। उसके पर्सनल बंदे थे जो कि ये चीजें उसके पास जमा करके दे रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैम्बलर है। मलक साहब नहीं ये बात कर सकते, ये खान की हुई है, इसलिए कि ये बता रहा है, ये उन हलकों को बता रहा है कि अगर तुम मेरे खिलाफ फैसले दोगे तो मेरे पास तुम्हारी भी है। ये मैसेज है, इस बात को समझे। ये बहुत शैतान आदमी है, बड़ा तेज है। ये बंदों की ना नफ्सियात से खेलता है, और इसको समझाने वाले कौन है? इसके ससुराली हैं। अब ये हो गया ट्रेंड। ये पता कैसे ट्रेंड हुआ है? ये ऐसे ट्रेंड हुआ है जैसे अमेरिकन आए ना, उन्होंने कहा रशिया को ऐसे मारो, ऐसे पकड़ो, ऐसे बेवकूफ बनाओ, ऊपर गीली चादर डालो, सेटेलाइट से झूठ रहे। बाद में वो निकल गए, तो तरीके तो वो सीख गए थे। तो अमेरिकन पीछे पीछे भाग रहे थे, वो गीली चादरें डाल के भाग रहे थे इधर उधर। कहने का मकसद ये है कि एक फन है ना, एक चीज सीख ली, मार पिटाई सीख ली, कारीगरी आ गई। अब वो इधर शुरू हो गए, ग्रुप बनाओ, डिवाइड करो। कैसे होता था PMLN के अगेंस्ट? साद रफीक गिरफ्तार है, हारून रशीद साहब मुंह पे कह रहे हैं कि तुम छोड़ के जा रहे थे PMLN। कोई रोक सकता है उनको? मतलब कैसे डिवाइड पैदा कर रहे थे ये, बकायदा ग्रुप्स बना के। लेकिन PMLN तो सबको पता था कि जो इस कैंप से निकलेगा सियासत बर्बाद होगी। 3-4 बंदे निकले थे ना, वो जो MPAs हैं, सियासत उनकी फारग है, जाएं दोबारा इलेक्शन में। जो PMLN के साथ डटे रहे हैं वो डटे हुए हैं, और PMLN का भी ये टॉप लीडरशिप का आज तक का फैसला है कि जो हमारे साथ डटे रहे हैं, पहला टिकट का हक उनका, जो मर्जी हमें कीमत अदा करनी पड़े। और जो हमारे साथ, जो हमारे उम्मीदवार थे और वो हमारे साथ डटे रहे हैं, उनका भी पहला ही हक है। ये मतलब जो कुछ होगा अकोमोडेट करेंगे, जो भी, वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक तरीके और सलीके से। तो इस चीज को समझ ले। ये जो ऑडियो है, ये इसका असल चक्कर है जो ना, ये किसने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, और ये जो इल्जाम लगाना पुलिस वालों पे, ये सारी चीजों को आप जो ना जरा मिला कर देखें। और ये जो जान का खतरा है ना, ये इसको वाकई में अपनी पार्टी के लिए ये खतरा, इसको लाने वालों के लिए ये खतरा, और जिसने पीछे से भेजा उनके लिए ये खतरा। और इसको बहुत अच्छे तरीके से पता, और ये मतलब कैसे तरीके से बताता है। ये वो गांव का, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, क्यों किसी की इज्जत लूट के आता है तो कहता है ये देखो ये मेरे पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाएंगे। अब वो कहते हैं गांव वाले, यार इज्जत तो उसने लूटी है, लेकिन अब हम इल्जाम कैसे लगाए? किसी के घर में चोरी करके आता है, कहता है ये बंदा जो है, ये मेरा दुश्मन, और ये मेरी जो है जागसाई करेगा, मेरे पर चोरी का इल्जाम लगाएगा। अच्छा, किसी के बंदों को जो है डंडे डुंडे मार आता है, ये कहता है ये मेरे पर लड़ाई झगड़े का इल्जाम लगाएंगे। अब वो इल्जाम कैसे लगाए? वो तो पहले ही बताता है कि ये मेरे पर लगाएंगे। ये है वो, मतलब ये क्या कह रहा है मुझे, गद्दारी के केस में। वो भाई तूने गद्दारी की है, IMF से मुआहदे तूने ऐसे किए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, और जो मजबूर हैं वही हम ख्याल, वो मजबूर है। तो अभी उनको टाइटल दिखाया है, ये समझे, ये टाइटल दिखाया है कि मलक रियाज जो मेरे साथ इतना मेरा ओबिडेंट था, उसकी मैंने ये की है, तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। ये है पीछे वो फितना। तो अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह कोशिश करते रहते हैं, आजकल टाइम कम होता है। एंजॉय करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा। मुस्तकबिल जो है ना मरीम नवाज का है, मुस्तकबिल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। अभी जिनको खिलाना था वो खिला रहे हैं, ये तो सारा जो वक्त बताएगा। और कुछ ऐसे हालात हुए तो फिर हम लोग भी बताएंगे कि जितना सेटअप है ना, ये सारा मरीम नवाज शरीफ ने बनाया, चाचे को भी और भाई को भी। और ये भी मैं आखिर में एक बात कर दूं कि हमजा शहबाज जो है ना और मरीम नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ का बेटा है, लेकिन ये मरीम नवाज का भाई भी है, और मरीम नवाज उसकी माँ भी है। अगर कोई इसकी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसमें एहसास महरूमी है, लेकिन उसकी बहन भी है और उसकी माँ भी है। बहुत शुक्रिया।